वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिट्स एंड फैबुलस। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं। जब हम कहीं सफ़र पे जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत हैंडी हों, बहुत कम जगह पे आ जाएं और वज़न में भी हल्की हों। ऐसी चीज़ें हमें सफ़र के दौरान बहुत फ़ायदा देती हैं कि सफ़र के दौरान आपको पता है कि ये कहावत मशहूर है, ऑलवेज़ ट्रैवल लाइट, यानी कि बहुत कम चीज़ों के साथ सफ़र करें। अब मैं आपको एक ऐसा सेट दिखाऊंगी जो मैंने ट्रैवल के लिए एक किट बनाई है, एक सेट बनाया है। और आजकल आपको भी मालूम है कि हज का सीज़न है, लोग हज पे जा रहे हैं। हज पे जाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आप ट्रैवल में अपने साथ लेकर जाएं, और वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे आइटम को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपकी कीज़ होती हैं, जो आपके पास अगर आपने अपना सामान लॉक किया है तो उसकी कीज़ आप कहाँ पर रखें। और अक्सर छोटी की जो होती है वो गुम हो जाती है। तो ये है कि पुल ओवर की केस, ये इसके अंदर चाबियाँ। जब आप इसको यूँ खींचेंगे तो ये चाबी इसके अंदर चली जाएगी, और आप इसको यूँ इस तरह से स्टिक कर देंगे, और इसके बाद इसको अपने पर्स में डालेंगे तो आपकी चाबियाँ कभी भी गुम नहीं होंगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है वो होती है सीज़र। सीज़र आपको वहाँ लाजमी ले जानी होती है। ये देखें, ये सीज़र है। इस सीज़र के चूँकि फोल्डिंग सीज़र है, अब आपके पास फोल्डिंग सीज़र ना भी हो तो कोई भी छोटी कैंची को आप इसी तरह से जो है ना लेके जा सकते हैं। और ये देखिए, ये सीज़र है। ये चूँकि फोल्डिंग सीज़र है तो ये तो बड़े आराम से बंद हो जाती है। बंद होने के बाद यहाँ मैंने इसको हैंग कर दिया। इसको भी बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ रखूँगी और इस तरह यहाँ से इसको बंद कर दूँगी, और इसको मैं अपने बैग में बहुत अच्छे से पैक कर लूँगी। इसके बाद ये देखिएगा बैग टैग्स। आपको अपने सूटकेस के साथ टैग्स लगाने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आपको सामान गुम ना हो और आपको इतने ज़्यादा सामान में अपने सामान को पहचानना आसान हो जाए। ये बैग टैग जो आप इसके साथ लगाएंगे, ये मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है जिसके भी हैं ये उनके नाम का। तो ये बैग टैग जो आप लगाएंगे तो आपका सामान जो है ना आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हैंड फ्री का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखें, ये आपका एक कॉइन पर्स भी है, और ये हैंड फ्री के लिए भी एक बेहतरीन है। इसमें आप अपनी हैंड फ्री रखें, इसको यहाँ पर बंद करें। बंद करने के बाद इसको यहाँ से अपने पर्स के साथ हैंग कर लें तो आपको इसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा मेरी ट्रैवल किट में जो अगली चीज़ है वो है ये शोल्डर बैग। ये शोल्डर बैग हमेशा आपके पास रहेगा। इसके अंदर ये एक पॉकेट है और ये इसके अंदर वाला हिस्सा है। इस पॉकेट के अंदर आपने कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर छोटी अगर आपने दुआओं की किताब डालनी है, या अपनी पानी की बोतल डालनी है, या अपनी कीज़, या अपना पासपोर्ट, या अपना कार्ड, कोई भी चीज़ आपने डालनी है, ये आपके लिए बेहतरीन है। या हमेशा आपके साथ रहेगा, और शोल्डर के ऊपर आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। अब ये इसका एक और डिज़ाइन है, इसको भी आप शोल्डर के ऊपर ही कैरी करते हैं। ये इसकी एक पॉकेट है। इसके बाद ये इसके अंदर का हिस्सा है। इसके अंदर की साइड पर भी, इस साइड पर भी पॉकेट है, और इसकी दूसरी साइड पर पॉकेट है। ये दोनों पॉकेट्स हैं। इसके अलावा ये जो है ये मोबाइल के लिए, मोबाइल को कैरी करने के लिए ये पाउच बना हुआ है। ये इसके साथ ही अटैच है। इसको आप इस तरह से जब अपने कमर में डालेंगे तो ये मोबाइल का पाउच भी आपके साथ रहेगा। आप इसमें अपना मोबाइल ईजीली डाल सकते हैं। ये हो गई मेरी ट्रैवल किट। अब मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन दूंगी कि अगर आपने हज पे जाना है या आपने उम्रे पे जाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इस ट्रैवल किट की इस सामान के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी आपको ज़रूरत है, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये ट्रैवल किट तो आपके सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने जो भी चीज़ें साथ लेके जानी है उनकी आप एक मुकम्मल लिस्ट बना लेंगे, और जो चीज़ें भी मैं आपको दिखा रही हूँ आप वो तमाम चीज़ें अपनी लिस्ट में शामिल करें, तो आपका सफ़र ना सिर्फ आसान होगा बल्कि आपको वहाँ कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा ये देखिए टॉवल, ये आपको एक टॉवल की ज़रूरत है, और ये टॉवल जो बिल्कुल दरमियाने साइज़ का होना चाहिए, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो अपने साथ एक कप लाजमी लेके जाएं, और साथ अपने टी बैग्स भी लेके जाएं, और अपनी चाय आप अपने कमरे में बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल मौजूद होती है। इसके अलावा ये देखिए, ये हैं टिश्यू पैक। ये भी छोटे छोटे पैक्स हैं। वहाँ आप जब भी कोई चीज़ लेके जाएं तो कोशिश कीजिएगा उसकी पैकिंग ऐसी हो कि आपको हैंडल करना आसान हो। ये देखिएगा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, क्योंकि वहाँ जाके भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, वहाँ से लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। इसके अलावा बारी आती है अहराम की। अब अहराम आपके पास 2 होने लाजमी है। 2 मर्दाना अहराम लेके जाएं और 2 ही जनाना। ये औरतों के लिए तो कोई ख़ास अहराम नहीं होता, उनका गाउन और उनका स्काफ़ी अहराम होता है, लेकिन मर्दों के लिए चूँकि ख़ास अहराम होता है। लेकिन आपके पास 2 अहराम होने लाजमी है। मर्दाना अहराम आप देख चुकी हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए हमें एक आम गाउन चाहिए। ये देखिए, ये प्लेन गाउन है, इसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं, बिल्कुल सिंपल गाउन है, और इसके बस बाजू जो है ना वो स्लीव्स जो है फुल हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पर हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की अक्सर बाल और बाजू के आगे नज़र आ रही होती है। आपके बाजू देखें इस तरह से बिल्कुल फुल होने चाहिए, ज़रा भी आपके बाजू नज़र ना आए और ज़रा भी आपके बाल नज़र ना आए। लेकिन ये देखिए, इसके अंदर साइड पे ये पॉकेट है, इसके अंदर भी अगर आपको चीज़ डालना चाहें तो बहुत आसानी डाल सकते हैं। और ये गाउन स्पेशल हमने बनवाया है इसलिए कि
हज के लिए। और दूसरा ये कि जो हमारा स्कार्फ होता है, अक्सर ख़वातीन दुपट्टा लेती हैं, दुपट्टे से उनके बाल अक्सर और बेशतर नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप इस तरह से बना बनाया स्कार्फ लेंगे जो कि इस तरह से होता है, सिर्फ आपको पहनेंगे यहाँ से, और आप बहुत आराम से इसे अपने सारे बालों को और अपनी साइड्स को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसको पहनना भी बहुत आसान, इसको हैंडल करना भी बहुत आसान, और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा और आइडियल होता है, बिल्कुल छोटा नहीं होता। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वहाँ पर आपके बाजू नज़र ना आए या आपके बाल बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये है ख़वातीन का एहराम, तो ये आप लेके जाएंगे। और इस तरह एहराम भी आपके पास 2 होने चाहिए। आप 2 गाउन सिलवाएं और 2 ही एहराम लेकर जाएं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कपड़े। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने कम से कम 5 से 7 सूट लेके जाने हैं, और इससे ज़्यादा कपड़े मत लेके जाइएगा, क्योंकि जितना भी सामान होगा वो आपके लिए, क्योंकि 40 किलो सिर्फ परमिशन है, 40 किलो से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप वापस आते हैं आपने वहाँ से जमजम और खजूरें भी लानी होती हैं। इसलिए सामान आपका इतना ही होना चाहिए जो आप आसानी से उठा सकें और आसानी से वापस भी ला सकें। और इन कपड़ों को धोने के लिए आपके पास सर्फ़ होना चाहिए, सर्फ़ का एक पैकेट भी यहीं से लेकर जाएं। और आपने देखा होगा आपको इन सूटों के साथ दुपट्टे नज़र नहीं आ रहे। आप नहीं सिर्फ सूट लेके जाने हैं, दुपट्टा अगर आप ले जाना चाहें सिर्फ एक लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे दुपट्टे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने गाउन पहने हुए होते हैं तो हम ज़्यादातर गाउन में ही रहते हैं, क्योंकि हरम में हम ज़्यादा टाइम अपना हरम में गुजारना चाहते हैं। तो जब हरम में जाते हैं गाउन पहन के जाते हैं, जब खाना खाने जाते हैं हर जगह गाउन पहना हुआ होता है, तो ये इन कपड़ों के साथ दुपट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक एक्स्ट्रा बोझ आप ना लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने आपको ख़वातीन के लिए कपड़े दिखाए हैं। इतने ही कपड़े और इतनी ही चीज़ें आप मर्दों के लिए भी लेके जा सकते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल सेम यही तनासुब रखिएगा चीज़ों का। इसके अलावा 2 जूतों के जोड़े आपने लाजमी लेके जाने हैं, ताकि अगर एक जूता आपका ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जूता ऐसा होना चाहिए जो आपके पाँव में बिल्कुल आसान हो और ईजी हो। ऐसा एक पाउच भी लेके जाइएगा। इस पाउच के अंदर आपने अपनी छोटी छोटी चीज़ें डालनी है, जिनमें एक तो सुइंग किट होती है, आपके पास सुई धागा इस तरह की चीज़ भी होनी चाहिए, इलास्टिक भी हो आपके पास, इसको आप इस्तेमाल कर सकें। और आपके पास ज़ारबंद डालने के, अगर आप ज़ारबंद इस्तेमाल करते हैं तो ज़ारबंद डालने के लिए ज़ारबंदानी हो और ज़ारबंद भी होने चाहिए। सफ़ा मरवा के ऊपर जब आप जाएँ तो वहाँ पे कई दफ़ा पाँव स्लिप होता है, फ़र्श बहुत ठंडा होता है, उसके लिए आप सॉक्स लाजमी लेकर जाएँ। और आपने कोई गर्म कपड़ा भी लाजमी रखिएगा अपने पास, क्योंकि मक्का में और मदीना में जो एसी का सिस्टम है बहुत बेहतरीन और शानदार है, और वहाँ पे अक्सर लोगों को ठंड महसूस होती है। अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो आप वो गर्म कपड़ा लाजमी रखिएगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कुछ मैंने चीज़ें पैक की हैं, ये हैं वो गिफ्ट जो मैंने वहाँ भेजने हैं। ये तमाम तोहफ़े मैंने बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से बनाए हैं, पैक किए हैं। इन पर बहुत मेहनत की है, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने वहाँ हरमैन में भेजने हैं, और वहाँ जो भी आएंगे लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों से, उनको मैं ये गिफ्ट भेजूँगी। आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा देना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ये तोहफ़े भेजे। इसी तरह आप भी अपने हाथ से बना के या बाज़ार से लेके कोई भी तोहफ़े ले जा सकते हैं, और प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से तोहफ़े भेजें। वहाँ बहुत से मुल्कों के लोग आएंगे और आपके खलूस को हमेशा याद रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी तो बहुत से लोग तोहफ़े लेकर आए थे और दूसरे मुल्कों के लोगों को दे रहे थे, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैंने इस दफ़ा ख़ुद से वहाँ से गिफ्ट भेजे। ज़रूरी सामान की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ खुश्क आइटम आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी वक्त अचानक आपको भूख लगे तो आपके पास चीज़ मौजूद हो। खूब दुआएं कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।